दोस्तों, लाफ्टर गुड इवनिंग। मैं आपके सामने फिर आ गया हूँ एक ऐसे शो के साथ, द ऑनलाइन फर्स्ट ऑनलाइन मेंटल हेल्थ ग्लोबल कार्निवल 2020। और आज से हमारा स्टार्ट होने जा रहा है फेसबुक सीरीज थर्ड, राइट। तो आज हम अपने हैप्पीनेस हीरो से मिलने जा रहे हैं। हमारे साथ आज एक ऐसे शख्सियत जुड़ने वाले हैं जिनके बारे में मैं कितना बताऊं वो भी कम है। द मैन ऑफ ह्यूमैनिटी, यथा नामे तथा गुणे। उनके नाम से ही उनके गुणों के बारे में पता चलता है। तो 1-2 सेकंड में वो हमसे जुड़ जाएंगे। करमवीर सिंह सर हमें सुन रहे हैं तो हमें रिक्वेस्ट भेजें, तो हम उन्हें भी ऑनलाइन ले लेते हैं साथ में। करमवीर सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो आप मुझे रिक्वेस्ट भेज दीजिए, इनवाइट कर दीजिए, मैं आपको इनवाइट कर लेता हूँ। यस, आ गए आप, मैंने अप्रूव कर दिए, ऐड कर दिया है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर, हमारे पेज पर। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। मैं वही कह रहा था। जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण, जय कृष्ण। तो आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ ऐसी शख्सियत के साथ जी, जो कि मैन ऑफ ह्यूमैनिटी, जिनके नाम पे ही उनके कामों का विवरण होता है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं करमवीर सिंह जी, जिनका नाम है करमवीर, और उनके काम भी है करमवीर जैसे, राइट। उनको हमने हैप्पीनेस हीरो के नाम से हमने नवाजा है। वो हैप्पीनेस बना रहे हैं। श्रम में जितने लॉकडाउन पीरियड रहा 6 महीने, इतनी सेवा, और इस लॉकडाउन पीरियड से ही पहले 3-4 साल से ये लगे हुए हैं स्लम्स में, डिफरेंट सेक्टर्स में जाके खाना पहुंचाते हैं। और ज्यादा जानकारी हम उनसे ही लेंगे। तो एक बार लाफ्टर वे में हम उनको स्वागत कर लेंगे हंसते हुए। तो आज से हमें नई सीरीज स्टार्ट करी है, तो इसमें हम लाफ्टर भी करेंगे साथ में, तो डबल डोज हो जाएगी, राइट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बहुत बहुत स्वागत है आपको लाफ्टर स्टाइल में। बहुत धन्यवाद। वेरी गुड। ये कैसे हैं करमवीर सर, आप कैसे हैं? काफी दिनों बाद मिलना हुआ है हमारा आपस। जी, बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत धन्यवाद सर आपका कि मुझे आपने अपने शो में इनवाइट किया। और बहुत कुछ सीखने से मिलता है सर आपको, और इंस्पिरेशन है आप, हमारे गुरु भी कह सकते हैं सर। लाफ्टर गुरु तो हैं ही सर हमारे सर, और हमें हमारे मेंटर भी हैं। तो बहुत अच्छा लगता है सर आपका मार्गदर्शन पाकर। हमारे जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, और सबसे पहले मैं उन सभी को नमस्कार करना चाहूँगा, लाफ्टर नमस्कार। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे महात्मा गांधी बापू जी की 151वीं वर्षगांठ है, और हमारे जो सबसे काबिल प्रधानमंत्री रहे हैं आदरणीय श्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका जन्म दिवस है। उन दोनों के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम करमवीर है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट हूँ, और अपना क्या कहते हैं समाज सेवक भी समाज सेवा करता हूँ। मेरा एक छोटा सा ट्रस्ट है, करमवीर सेवा ट्रस्ट, और इसमें लगभग हम 11 मेंबर्स हैं।
एक टीम की तरह काम करते हैं। बैकएंड पे कुछ लोग मेरे साथ बहुत अच्छा काम करते हैं, फ्रंट में कुछ लोग होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, कई लोग देखते भी हैं मुझे, तो बहुत अच्छा लगता है जब सबका सपोर्ट मिलता है। जी ट्रू सर। ट्रू। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, सभी लोग जानते हैं आपको। तो जी मेरे सर। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, तो आप जी जी उनका जी, आंसर देंगे तो लोग और इन्फ्लुएंस होंगे हमसे, राइट? बिल्कुल सर, तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको क्या ऐसा लगा, किसने आपको ये इन्फ्लुएंस किया, इंस्पायर्ड किया इस जी सोशल जी जी सर्विस के लिए, इस सेवा के लिए? क्या चीज, जी क्या जी, आपको इंस्पायर किया, किसने आपको इंस्पायर किया, बताना चाहेंगे कुछ? बिल्कुल सर। मैं इसके लिए थोड़ा सा अपने पास्ट में जाना चाहूँगा सर। मेरी मदर जो अभी इस दुनिया में नहीं है, मेरे फादर भी नहीं है, मेरे फादर मदर दोनों नहीं है। मैं और मेरी सिस्टर, जो छोटी सिस्टर है मेरे से, लगभग आज से 30-35 साल पहले की बात है ये, कि जब हम अपनी मदर के साथ जाते थे कहीं मार्केट वगैरह, हाँ, शॉपिंग करने, सब्जियां लेने। उस टाइम रिक्शा चलता था, हाथ रिक्शा, और वो बड़ी मेहनत राइट। लगती है सर हाथ रिक्शा खींचने में। तो जी जी जी। हम अपनी मदर को देखते थे कि सर वो अपने लिए घर के लिए कुछ सब्जियां ले रही है, तो वही सेम सब्जियां उस रिक्शे वाले को भी दिला देती थी। उस टाइम हम बहुत छोटे थे, तो इसलिए उसका क्या इफेक्ट होता है, क्या करते हैं वो, ये हमें समझ में नहीं आता था। इसी के साथ साथ मंदिरों में दान करना, गरीब लोगों को खाना देना, ये मेरी मदर करती थी बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि जैसे जो हमारे मुस्लिम समाज के जो फेस्टिवल्स होते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ मेरी मदर करती थी। लेकिन हम छोटे बहुत थे, तो इसलिए हमें समझ में नहीं आता था कि ये सब क्या हो रहा है। बस एक एंजॉय करते थे उस एक्टिविटी को। धीरे धीरे बड़े होते गए सर, अपना स्कूलिंग लाइन चलती रही, फिर अपना बिजी हो गए। फिर एक हादसा हुआ, मदर मेरी एक्सपायर हो गई। फिर अब सर शादी हो गई मेरी, सब कुछ चलता रहा, नॉर्मल चल रहा था। लेकिन आज से लगभग 3.5-4 साल पहले की बात है, लगभग 2.5 या 3 साल पहले की बात है। जी दिल्ली जी में जी। सर मंडावली में एक घटना घटी, और वो घटना बेसिकली एक 3 बच्चे थे, लगभग 2.5 से 8 साल के बीच थे। और वो खबर ऐसी थी कि उन बच्चों की भूख से डेथ हो गई है। उसके बाद वो डेली खबर हम पढ़ते थे मीडिया में, लेकिन वो क्या है ना कि जो छोटी खबरें होती हैं वो स्मॉल हो जाती हैं, और बड़ी खबरें बड़े हैं उसमें आती हैं ब्लॉक में। तो सो फिर मैं उस खबर को सर काफ़ी दिन तक फॉलो किया, 10-12-15 दिन तक। मैं उनके घर भी गया, जो वो लोग थे जिनके बंगाली फैमिली थी। मदर उनकी डिप्रेशन की पेशेंट थी, तो वो उनको सुध बुध खोई हुई थी। उनको फिर शायद गवर्नमेंट ने इलाज के लिए कहीं बाहर से या किसी हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया था। इसी के साथ साथ फिर सर मैंने कहा कि सिर्फ ये सब करने से, हालांकि मीडिया और सब कुछ क्या करते हैं लोग सबको पता है, वो मैं पॉलिटिकल उसमें नहीं जाना चाहता सर। ट्रू ट्रू लेकिन मैंने ट्रू। कहा कि मैंने कहा लेकिन ये इस तरीके से आप बातें करने से या छापने से या बोलने से, सिर्फ इसको एक खबर मात्र बनाने से काम नहीं चलेगा। मैंने अपने ही घर से सर, मैं अपने जैसे सुबह ऑफिस जाता तो 2-4 रोटी अपना 2 बच्चों के लिए, 4 बच्चों के लिए 2-3 पैकेट बना के ले जाना शुरू किया। उस वाह, टाइम वंडरफुल। रास्ते में जो भी बच्चे मिल, लेकिन सर आप जानते हैं कि सर रेल लाइट्स पे या आसपास स्लम्स में कितनी सारी क्वांटिटीज होती हैं। तो फिर मैंने कहा राइट कि अब राइट इसमें कुछ राइट। और, मैंने सोचा सर इसमें और कुछ करना बहुत जरूरी है। कुछ अपने दोस्तों से बात की, फ्रेंड सर्कल में। तो पहले तो लोगों ने काफी इग्नोर किया सर, लेकिन जब उन्होंने देखा कि फिर ये जो हमारा सोशल मीडिया ये बड़ा काम करता है सर, और राइट। ये एक साधन है हमारे पास जिससे हम अपनी बात कह पाते हैं सर। तो इस पे जी हमने वो जी जी। पोस्ट करना शुरू किया सर, 1 करके 2 करके, 1 दिन 2 दिन, हफ्ते में 1 दिन कर दिया, 2 दिन कर दिया, इस तरीके से ये काम चलने लगा सर। जी धीरे जी धीरे जी। मेरे दोस्त भी मेरे साथ, फिर जो मुझे इग्नोर कर रहे थे वो मेरे साथ क्लब हुए, जुड़े मेरे साथ। और उसके बाद फिर जहाँ 2 बच्चों का खाना होता था, फिर वो 10-12-15 बच्चों का होने लगा। फिर कुछ एक आध संस्था थी, उनके साथ मैं जुड़ा, और उनके साथ जुड़ने के बाद फिर कुछ और हम एक्टिविटीज करने लगे इसमें। धीरे धीरे सर वो जो 2-4 बच्चों का खाना था, वो लगभग 50 बच्चों का खाना बन गया। हाँ, कैसे बन गया ये भी आज तक मुझे नहीं समझ में आया। धीरे धीरे फिर धीरे धीरे सर सब फिर जिस प्रभु कंपनी में मैं कहा, सब आपका आशीर्वाद है सर। सब और प्रभु उसके आया है, बाद सब प्रभु। बिल्कुल बिल्कुल सर।
अब वो 50 बच्चों का खाना फिर जब जैसा हुआ उसके बाद हमने क्या करा कि सोशल मीडिया के थ्रू मेरे ऑफिस में कुछ लोगों को पता लगा, कुछ और लोग जुड़े, कुछ बाहर से भी लोग जुड़े। उसके बाद 50 बच्चों का खाना 70 बच्चों का हुआ, 80 बच्चों का हुआ, लगभग 100 के आसपास सेंचुरी हुई बच्चों की, क्योंकि ज़रूरत तो ज़्यादा है सर और हमारे पास जो क्वांटिटी थी वो कम थी, तो क्वांटिटी भी अपने आप होने लगी और जहाँ हम जाते थे उन बच्चों का वो भी पूरा होने लगा सर। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, फिर पीछे कुछ एक अवार्ड मिला, आप जानते ही हैं सर। और उस अवार्ड के बाद क्या कहते हैं सर, एक तरह से बाढ़ ही आ गई और कंपनी के बड़े अधिकारियों ने मुझे बुलाया और इसमें काफ़ी सपोर्ट करने के लिए मुझे प्रॉमिस किया और अभी भी कर रहे हैं सर। जो हमारे ऑफिस की कैंटीन है वहाँ से मुझे सर लॉकडाउन से पहले पर डे लगभग 150 बच्चों 200 बच्चों का खाना मिलना शुरू हो गया, खिचड़ी के रूप में, दाल चावल के रूप में। कुछ खाना रेस्ट बच जाता था वो, और कुछ खाना वो मुझे कुछ बाहर से लोग चावल वगैरह देते थे, ये दाल देते थे, उससे हम खिचड़ी वगैरह बनवा के वो लगभग 150-200 बच्चों का खाना वो हम तैयार करके आगे प्रोवाइड करने लगे सर। धीरे धीरे ये कारवां चलता रहा सर और लॉकडाउन से पहले लगभग ये क्वांटिटी लगभग 300-350 बच्चों के आसपास पहुंच चुकी थी सर। टोटल 5 लोकेशन पे या 5 या 6 लोकेशन, एक साउथ दिल्ली की लोकेशन भी है, टोटल 6 लोकेशन पे ये खाना हम प्रोवाइड करते हैं। और लॉकडाउन से पहले तो बहुत मेहनत कर रहे थे सर, उसके बाद थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक गवर्नमेंट का रूल आया और टीम्स के कुछ लोगों की सेफ्टी के पर्पज से भी फिर मैंने उनको थोड़ा सा इसमें सावधानी बरतने के लिए करा। और लेकिन फिर भी सर मैंने, आप सब जानते हैं, जितना मेरे से हो सका वो मैंने करने की कोशिश की। इन्फोसिस फाउंडेशन सुधा मूर्ति जी की तरफ से भी कुछ मुझे राशन की किट्स वगैरह मिली थी, वो लगभग मैंने जैसा मुझे बताया गया था इंस्ट्रक्शन से मैंने आगे प्रोवाइड कराया। और सर इसमें मैं एक थोड़ा सा पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा। इस लॉकडाउन के पीरियड में पहले भी मैं जाता था, एक कुछ लोग जो लेप्रोसी पेशेंट होते हैं सर, उसको मैं जरूर ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि जो लेप्रोसी पेशेंट्स हैं सर, लोग समाज पहले ही उनसे दूरी बना के रखते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा टेम्पल्स के बाद, चौराहे पे या जहाँ भी वो दिखाई देते हैं, बैकिंग करते हैं सर, उनके पास और कोई रोजगार तो है नहीं, बैकिंग करते हैं और या कोई माफिया के थ्रू होता है, उन चीज़ों में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन क्या है कि उनकी कंडीशन इस लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मैसेज करने वाला कोई नहीं था, पत्नियाँ करने वाला कोई नहीं था, उनके जो मौसम थे उनको बात करने वाला कोई नहीं था। तो इससे मैं थोड़ा मेरे से हुआ था और जिम्मेदारी थी देते हैं उनकी मैं बैंडेज और क्या कहते हैं जो साफ सफाई होती है वो करने की कोशिश करता हूँ सर। बाकी जो मेरे पास फूड्स के आइटम होते हैं वो भी देते हैं हम उनको। तो ये एक थोड़ा सा मैंने इसमें लॉकडाउन में शुरू किया है सर, और डेली बेसिस पे होता है सर। जी 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 करमवीर सर, आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी हमें देख रहे हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है आज का, हैप्पीनेस हीरो, तो करमवीर सर हमारे हैप्पीनेस हीरो हैं। तो इनका जो मैसेज है पूरी सोसाइटी पे जाना चाहिए। तो जितने लोग हमें देख रहे हैं वो इसको शेयर करें, देखें अच्छे से, और इनको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं करमवीर सर आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं मैं आपके पास। जी सर। आप जॉब के साथ ये सब कर रहे हैं, राइट? आपके पास जॉब भी है, जी जी, आपके पास परिवार भी है, जी सर, और ये सेवा भी है। तो आप इन तीनों चीज को कैसे बैलेंस कर पाते हैं? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस। बहुत डिफिकल्ट है सर, बहुत डिफिकल्ट है। इसमें एक पॉइंट और है सर कि वो जो गरीब महिलाएं होती हैं, जिन बच्चों को हम शिक्षा से के लिए प्रेरित करते हैं, उनकी जो मदर्स होती हैं, उनसे हम अचार, पापड़, मुरब्बे इस टाइप की आइटम बनवा के कुछ स्टॉल्स के थ्रू, कुछ शॉप्स के थ्रू वो सेल आउट भी करवाते हैं। तो वो भी एक मेरा प्रोजेक्ट है सर। और सबसे बड़ी बात है कि 8.5 घंटे की नौकरी करने के बाद जब लोगों को घर जाने की जल्दी होती है, उसके बीच में मैं 1-1.5 घंटा ये एक्टिविटी करता हूँ। और सर ये सब ईश्वर की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से हो रहा है। इसीलिए मैंने अपने इस जो प्रोजेक्ट को मैंने सर बहुत दिन तक वॉच किया और मैंने देखा कि ये सब ईश्वर की कृपा से ही होता है। इसलिए मैंने उसका जो नाम दिया है सर, हरि भोग, और हरि बोल बोलता हूँ मैं उसे सर। ये हरि का भोग है और जहाँ तक पहुँचना होता है ये जरूर ईश्वर की कृपा तक वहीं तक पहुँचता है जिनको जरूरत होती है सर। राइट। जी जी। तो हम तो सिर्फ एक जरिया बन जाते हैं, करने वाला वो होता है, राइट?
करने वाला और ऊपर वाला है सर, बिल्कुल। तो आपके फैमिली आपको सपोर्ट करते हैं इस चीज में, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, या कैसा क्या क्या रिएक्शन रहा था उनका जब आपने काम स्टार्ट किया, तो कैसा रिएक्शन रहा था? तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी फैमिली कहती है कि ये टाइम तो मेरे लिए था, मतलब मेरे जी, जी, बच्चों के जी। लिए या मेरी वाइफ के लिए टाइम था, तो कहती है जी, ये जी। टाइम आप बाहर लगा के आ जाते हैं। तो जी, कभी जी, जी, ऐसा जी। कुछ मिला या सपोर्ट मिला? आप थोड़ा बताएंगे प्लीज। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि ये बड़ा फैमिली के लिए टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, और जो टाइम मुझे उन्हें देना चाहिए वो मैं बाहर स्पेंड करता हूँ। ऐसे लोगों के बीच में स्पेंड करता हूँ कि सर जहाँ पे लोग जाने से मना करते हैं। सर शुरू में तो काफ़ी दिक्कतें आई। हेलो जी जी, सर, मुझे आवाज सुन आ पा रही है रहे हैं? आपकी? हाँ जी, 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 जी। हाँ हाँ, सर आवाज आ रही है। शुरू में तो सर काफ़ी दिक्कतें आई, फैमिलीज़ ने बड़ा ऑब्जेक्शन किया, लेकिन जब धीरे-धीरे ये मेरी लाइफ का एक पार्ट बन गया तो उन्होंने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया सर। और मेरा बेटा है सर लगभग 10 साल का, और कई बार वो भी मुझे ज्वाइन करता है। तो आजकल जो भी जिस तरह की भी घटनाएँ हो रही हैं सर, उसके बारे में मैं भी 2 बोलना चाहूँगा कि अगर जो भी आप अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को जो भी आप करते हैं, वो आपकी नेक्स्ट पीढ़ी को ज़रूर डिलीवर होता है सर। इसलिए सबसे पहली राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है कि वो अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, कैसे माहौल में रख रहे हैं। तो मैं भी सर कई बार कोशिश करता हूँ कि अपने बेटे को अ, अपने साथ में लेके जाऊँ, और कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें मैं उसको इंक्लूड करता हूँ सर। जी। बहुत ही बढ़िया करते हैं। जैसे कहते हैं कि जैसी हमारी रूट्स होंगी वैसे हमारे फ्रूट्स होंगे, राइट? तो बिल्कुल जैसे सर, ही हम अपने बिल्कुल सर। बच्चों को संस्कार देंगे, वैसे जी ही वो सर। आउटपुट निकल के आएगा, वैसे ही वो देश के, हमारे समाज के लिए वो सब अच्छा जी, निकल के जी। आएगा। हम सिर्फ जी, ये जी, कह जी, रहे हैं जी। कि ये नहीं हो जी, रहा, जी। वो नहीं हो रहा, गवर्नमेंट ने ये नहीं बिल्कुल। किया, तो उससे जी, कुछ निकलने वाला नहीं है। हमें जी, जी, अपने जी, जी। आप, अपने जी, अपने घर से स्टार्ट करना पड़ेगा। हमें बाहर कहीं किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। हमें ज्ञान बिल्कुल देना सर। है, हमें जी, संस्कार जी। देने हैं, तो अपने जी, बच्चों जी, को जी। देने हैं। अगर हम अपने 2 बिल्कुल सर। बच्चों को या 1 बच्चे को हम वो ज्ञान दे पाएँ, वो मैसेज जी, कन्वे जी, कर जी। पाएँ, तो वो सबसे जी, बड़ी जी। सेवा है। जी, 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 तो जी। बीच में 1 मिनट का हम लाफ्टर ब्रेक लेंगे, तो उसमें हम हँस बिल्कुल लेते हैं सर। जी। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ये ये। वाह, वंडरफुल। तो जो लोग भी हमें देख रहे हैं, तो आज मैं आपको जी। बताता हूँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं करमवीर सिंह जी, जो कि हैप्पीनेस हीरो हैं, करमवीर सेवा ट्रस्ट के फाउंडर हैं, और बहुत कुछ कर रहे हैं समाज के लिए। तो आज हम इनसे काफी कुछ सीख के जाएंगे। तो राइट, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी टीम में कितने लोग हैं और वो कहाँ जी, कहाँ जी। काम कर रहे हैं? आपने थोड़ा सा जी, बताया था, थोड़ा विस्तार में बताएंगे तो उन जी, जी, लोगों जी, को जी। भी बारे में पता लग पाए कौन कौन आपकी टीम में जी, काम कर रहे हैं। जी, जी, जी। सर मेरी टीम में लगभग 11 मेंबर्स हैं, और दिल्ली में लगभग 3 लोकेशन पे काम कर रहे हैं। 2 लोकेशंस तो मेरे पास ही हैं। 1 लोकेशन सर साउथ दिल्ली में है, और 1 लोकेशन मेरी नोएडा में है सर। बाकी हरदोई एक यूपी में जगह है हरदोई, वहाँ भी हमारी जी एक जी टीम है। तो वहाँ से भी कई बार लोग एक्टिविटीज़ करते हैं। तो लगभग 11 लोग हम लोग पूरी टीम में हैं सर, जो इस पूरे काम को अंजाम देते हैं। जी। तो आप लोगों को फंड कहाँ से मिलता है? मतलब जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए या जी, कोई बिल्कुल भी सर। सोशल एक्टिविटी चलाने के लिए कहीं ना जी, कहीं जी। से फंड मिलता है। तो आप बिल्कुल लोग सर। कैसे इस फंड को मैनेज करते हैं? थोड़ा सा आप उसके बारे में बताइए, क्योंकि बिल्कुल आजकल बताएँगे। लोगों की मनदशा ये है, जी, प्रोसेस ये है कि एनजीओ सभी, मैं बोलना नहीं चाहूंगा कि पैसों के लिए काम करते करती हैं, है, पर पैसों के लिए मैं काम उसी करते हैं बात को पूछ रहा ओपन। हूँ, कैसे आप लोग जी, इसमें, क्योंकि हमारे जी, जी, यहाँ जी। कुछ ऐसी एनजीओ में देखिए आप लोग काम कर रहे हैं तो वो राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो जी, वही जी, मैं जी। पूछना चाह रहा हूँ कैसे आप मैनेज करते हैं? कई लोगों का मैं भी नहीं बोलना चाहता, कई लोगों का काम सिर्फ फंड रेजिंग होता है और बड़ी-बड़ी बातें, काम कुछ नहीं धरातल पे कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि सर हमारा क्या है कि हम ओपन फंडिंग कहीं से नहीं लेते अभी फ़िलहाल। आगे अगर प्रोजेक्ट हमारा बड़ा हुआ तो उसके लिए भी हम ट्राई करेंगे। लेकिन जितना हमें ज़रूरत होती है उतना, जैसे हमें चावल चाहिए सर, चावल दाल मुझे नोएडा के एक फैमिली है वहाँ से मिल जाता है, स्टेट बैंक में काम करती है मैडम। तो हर महीने मुझे लगभग 100 किलो के आसपास चावल और दाल, मुझे 50 किलो दाल, 100 किलो चावल मिल जाता है।
इसीलिए इस तरह से सर दिल्ली में शादरा कुछ लाला जो लाला होते हैं पुराने ज़माने के, वो भी मुझे दिखते हैं। तो उनकी तरफ से मुझे कुछ सपोर्ट मिल जाता है सर मटेरियल के रूप में। और बाकी हम अपने म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन में से ही इसको हम पूरा करते हैं सर। बाकी ओपन फंडिंग हम कहीं से अभी नहीं ले पा रहे हैं। और आगे अगर प्रोजेक्ट्स हमारे बड़े होंगे तो उसके लिए भी हम सोचेंगे कि किस तरीके से हमें आगे गवर्नमेंट से या ओपन फंडिंग से जो भी सपोर्ट मिलेगा उसको हम आगे अपने प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड करते हैं सर। राइट। तो एक बार जोरदार हम लास्ट तक क्लैपिंग करेंगे आप सभी मेंबर्स के लिए और उन सभी लोगों के जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको फंडिंग में सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको मेंटली सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको किसी भी फॉर्म में सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हम स्वागत करते हैं विद क्लैपिंग। वेरी गुड ये बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बात करके। बहुत धन्यवाद। तो आपके कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं राइट? आप एजुकेशन फील्ड में भी काम करते हैं, कुछ जो आपने कहा खाना वाना डोनेट करते हैं, तो और किस सेक्टर में आप लोग काम करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे? जैसे आपने कहा लिटरेसी, और अभी मैंने देखा था आप कुछ जो हमारे थर्ड जेंडर होते हैं उनके यहाँ भी जाके आपने कुछ दान किया था, तो आप उन सब के बारे में बताएंगे तो लोग अवेयर हो सके कि उनको भी इस टाइम पे हेल्प की जरूरत है। प्लीज। बिल्कुल सर बेसिकली आप जानते हैं कि जो हमारा थर्ड जेंडर है, जिसको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं, लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग वाला जो एक मैटर है सर, एक रूल है गवर्नमेंट का, उसमें क्या हुआ कि सख्ती से लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग कर दी, अपने आसपास भी भटकने नहीं देते या बात करना दूर कर देते हैं, जिसके डिप्रेशन का भी एक जो कारण बना है। तो उसमें क्या हुआ कि हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स आई ट्रांसजेंडर्स की तरफ से कि हमें कुछ मटेरियल चाहिए, फुल मटेरियल। तो हमने फिर उसी को सर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फंड इकट्ठा करके और फिर वहाँ पे हमने लगभग 125 या 150 किलो के आसपास जो राशन थी वो हमने कराया और वो हमने पूरा करा सर, उनका जो रिक्वायरमेंट्स थी। जी सर। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सर, बहुत बढ़िया। तो आजकल आप देख रहे होंगे ड्रग्स के ऊपर बहुत चल रहा है, न्यूज़ पे हम काफी कुछ देख रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि कैसे यूथ इन ड्रग्स पे इन्फ्लुएंस होते हैं? क्या बॉलीवुड मूवीज, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, या जो हम मूवीज में देखते हैं लोग स्मोकिंग कर रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं, हमारे जितने भी गाने बन रहे हैं तो उसमें भी अल्कोहल को बड़ा अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं, या हम ड्रग को बड़े पॉजिटिव वे में प्रमोट किया जाता है, तो यूथ तो कहीं ना कहीं सब चीजों से इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? जी बिल्कुल सर सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी मटेरियल्स हैं सर ड्रग्स के रिलेटेड, आपने देखा होगा कई पान शॉप्स जो होते हैं लोकल्स में, वहाँ भी आजकल वो एक सिगरेट आती है, उसको क्या कहते हैं सर, वो फ्लेवर्ड सिगरेट जो होते हैं। मैं कुछ भी नॉन स्मोकर हूँ इसलिए मुझे उसका ध्यान नहीं आ रहा था। वो सर क्या था कि जो ये फ्लेवर्ड सिगरेट्स होते हैं या और भी इस तरीके की छोटी मोटी जो भी चीज़ें हैं, हर गली पे, चौराहे पे, नुक्कड़ पे आराम से अवेलेबल हो जा रहे हैं। और स्कूल्स के आसपास तो मैंने कई बार देखा है कि बच्चे स्कूल्स के भी वो खरीदते हैं और अपना ग्रुप में या कहीं भी पार्क में बैठ के उसको वो यूज़ करते हैं। तो सर जब मार्केट में बहुत सा, क्योंकि पूरा कुछ क्या है सर, बाजारवाद एक मार्केट से जुड़ा हुआ है। डेथ की खबर आती है, उसके एक डेथ की खबर आ रही है, उसके नीचे प्रचार चल रहा है, कोई मसाला बेच रहा है, कोई देसी घी बेच रहा है, तो सारा कुछ मार्केटाइज है सर, सब कुछ बाजारवाद है। तो उससे हटके थोड़ा सा अगर हम करेंगे सर, क्यों हम सिर्फ बोर्ड लगाने से कि 18 साल से बच्चे को कम हम सिगरेट नहीं देंगे, क्या वो होता है? नहीं होता बिल्कुल भी सर। क्यों नहीं उस रूल्स का स्ट्रिक्टली पालन होता? क्यों नहीं वहाँ लोकल पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी प्रशासन है, क्यों नहीं उसको फॉलो करते हैं? यहाँ तक कि मैं ये भी कहूँगा कि सर जो कबाड़ी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने देखा होगा जो वो थिनर वगैरह या वो सूंघते हैं रुमाल में, बहुत इजीली सर अवेलेबल हो जा रहा है। स्लम्स में देखा है कि तो वो थिनर या कुछ ना कुछ करते रहते हैं, एडिक्शन कुछ ना कुछ, वो एक पता नहीं कहाँ से उनके पास पैसा आता है, कहाँ से वो सोर्स आता है। सर मैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है सर, वो एक
प्रॉपर माफिया के थ्रू चल रहा है। सबको, प्रशासन को भी शायद मालूम है, एडमिनिस्ट्रेशन को सबको पता है। वो एक प्रॉपर माफिया के थ्रू चलता है। वो जो भी बैगिंग करते हैं 10, 20, 50 रुपया, और उसके बाद जो भी उनको प्रोवाइड कराता है उसके उनसे कुछ पैसे लेता है, उसके बाद वो उनको प्रोवाइड कर देता है। तो उसके बाद फिर वो बच्चे धीरे धीरे, फिर वो जो बच्चा आज 10 रुपये ले रहा है, कल जाके वो 100 रुपये के लिए आगे क्या स्टेप लेता है, चोरी करेगा या और भी कुछ क्या कहते हैं इस तरीके एक्टिविटीज़ करेगा, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा। और वही बच्चे, जैसे कि जो आपने देखा है सर, वही बच्चे आगे जाके बड़े क्राइम्स करते हैं, जो जैसे कि आजकल ये हाथरस वाले केसेस हैं या इस तरीके की केसेस हैं। वही बच्चे आगे जाके इस तरीके क्या कहते हैं इनमें क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। तो सर हमें रोकना उनको वहीं पे है, जब वो 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा लाल बत्ती पे, मंदिरों के आसपास या मॉल के आसपास या कहीं भी पब्लिक प्लेसेस में जो बच्चा सिनर सूंघ रहा है, अगर हमें वहीं पे उस बच्चे को रोकें तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा एक आगे जाके क्राइम भी कम हो सकता है सर इसमें। लेकिन अब होता क्या है कि ना तो प्रशासन इस पे ध्यान देता, ना पुलिस इस पे ध्यान देती। लोकल पुलिस या जो भी ट्रैफिक वाले हैं, मैंने देखा है लाल बत्ती पे सब कुछ होता है सर। मैं जाता हूँ तो रास्ते में कई जगह लाल बत्ती पे मिलते हैं मुझे बच्चे, लगभग 50 बच्चे मिलते हैं। लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव उनको कभी भी नहीं होता कि उनको कुछ प्रोवाइड करना, बल्कि अगर वो मेरे पास आते भी हैं तो मैं उनको समझाता हूँ, पूछता हूँ। लेकिन क्या है कि लाल बत्ती वो 30 से 40 सेकंड की होती है, उस टाइम में बात नहीं हो पाती उन बच्चों से। तो सब जगह हमारा पहुँचना, क्योंकि लोग जब तक, बाकी लोग ऐसे अवेयर नहीं होंगे, सबसे बड़ी बात है जब तक प्रशासन काम नहीं करेगा सर। हेलमेट नहीं लगा रखा है, ये इसने जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस किया, लेकिन वो बच्चा जो वहाँ पे क्या कहते हैं सिनर सूंघ रहा है या पैसे मांग रहा है, वो उनको पता नहीं क्यों नहीं दिखाई देता। मुझे नहीं समझ में आता कि सर उनको क्यों नहीं दिखाई देता सर ये सब। सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जी। हम, आपने जैसे बोला, जैसे हमें अपने रूट्स पे ही काम करना पड़ेगा, राइट। और आप जैसे जाते हैं स्लम्स में जा रहे हैं, तो स्लम्स में भी आप देखते हैं कितना ज्यादा ड्रग एडिक्शन कितना ज्यादा है। और ये सिर्फ स्लम में ही नहीं है, ये ड्रग एडिक्शन स्कूल्स, कॉलेजेस, IIT, जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, बॉलीवुड की तो बात ही नहीं करूँ, बॉलीवुड में तो चलता ही है, वो तो एक अलग किनारे वाली बात है, वो हमारे लायक बात भी नहीं है। पर हम अपनी बात, अपने लेवल की बात करेंगे, हमारे आसपास भी इतना कुछ चल रहा है और हम आज तक उसके लिए कुछ कर नहीं पाते। हम कहते हैं कि हम क्यों करें भाई, हमारा जिस दिन हमारा अपना बच्चा उस संगति में पड़ जाता है, तब हमें वो फील आता है यार ये हमें कुछ करना चाहिए, करना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि कई ऐसी सोशल एक्टिविटीज हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, तो जी तो आप और कुछ मैसेज देना चाहेंगे यूथ के लिए, कुछ मैसेज देना चाहेंगे, यूथ कैसे अपने आप को संभाल सकता है इन सब चीजों से, कैसे बच सकता है इन सब चीजों से? सर देखिए, पहली बात तो क्या है कि एक वो आपका एक जो डिप्रेशन वाला भी, उस पर भी मैं सर 1 मिनट बोलना चाहूंगा, अगर आपकी परमिशन हो तो। बोल सकते हैं। जी सर, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा एक रीज़न है, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, हालांकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं होता सर, लाइफ को लोगों ने कंपटीशन के उसमें लिया हुआ है, भाग दौड़ के, भाई वो ये कर रहा है, उसका बच्चा नर्सरी में अच्छे स्कूल में, मेरा बच्चा क्यों नहीं है। जबकि सब कुछ कॉमन चीज़ें हैं सर, एजुकेशन बड़े स्कूल्स में भी, छोटे स्कूल्स में भी हैं, बहुत सारी चीज़ें। जब वो बच्चा, जब आप उसको वहीं से क्या कहते हैं एक डिप्रेशन की तरफ आप प्रेशर कर दे रहे हैं कि भाई आपको ये करना, ये नहीं करना, ये क्लासेस, वो क्लासेस, सिंगिंग क्लासेस, डांसिंग क्लासेस, पता नहीं दुनिया भर के क्या क्या चल रहा है सर। लेकिन जो आपका मैसेज है ना सर, संस्कार वाली बात, वो कहीं ना कहीं पीछे से बिल्कुल साफ है। वो ना देखें हम उसको डांस सिखा रहे हैं, एक्टिंग सिखा रहे हैं, गाना सिखा रहे हैं, पता नहीं और क्या क्या एक्टिविटीज चल रही हैं। आजकल टीवी में बच्चों के कितने सारे शोज हो रहे हैं, लेकिन संस्कार के रिलेटेड एक भी शो जहाँ पे बच्चों को संस्कार के बारे में, पहले रामायण महाभारत आते थे, वहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखाई जाती थी, सीखा भी जाता था। आदि काल में जैसे कि मैं महाभारत और रामायण का, कि बच्चों को 5 या 6 साल में ही वो गुरुकुल भेज दिया करते थे, तो बच्चे अपने आप ही क्या कहते हैं संस्कारी होते थे। लेकिन अब क्या है, अब हम लोगों ने उनको मशीन बना दिया है, एक कंपटीशन में धकेल दिया है, जिससे कि वो डिप्रेशन आगे जाके फिर कई तरह के रूप ले लेता है सर। बच्चा बड़ा होगा, जॉब होगा, प्रमोशन नहीं होगी, बराबर वाले को प्रमोट, दूसरा बंदा प्रमोट हो जाएगा, वो नहीं प्रमोट होगा, तो ऑब्वियसली कि वो स्टार्टिंग तो उसको बचपन से ही है,
एक प्रेशर है वो जो उसको क्रिएट करने वाली और उसको झेलने वाली, तो फिर वो आगे जाके भी वो उन चीज़ों को सर नहीं झेल पाता। बाकी यूथ के लिए सर मैं एक कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं आपके पास अपने आप को बिजी रखने के लिए। लोग क्या है, लोगों के पास पैसा तो अच्छा है सर, अत्यधिक पैसा है, लेकिन क्या उनके पास ऑप्शंस नहीं मिलते हैं कि वो अब करें क्या। पैसा आ गया, राइट आपके पास 10 रुपए की रिक्वायरमेंट है, आपके पास 1000 रुपए आ गए, अब आपके पास ये करना है कि अब मैं इस पैसे का करूं क्या। तो वो उसको जितना उसका कई चीज़ों में वो इन्वेस्ट करने के बाद जब वो कहता है कि भाई मेरे पास ये सफिशिएंट फंड है, तो उसके बाद उस फंड को वो कई जगह यूज़ करने की सोचता है, नशा करने की सोचता है, कई और इलीगल एक्टिविटीज़ करने की सोचता है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कोई चैरिटी में कर सकते हैं, कोई और अपना भी कुछ अपना खोल सकते हैं, कर सकते हैं, इस तरीके की एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो और जिससे कि आपकी सोसाइटी, ये देश और सोसाइटी हमारा अपना तो है नहीं सर, सबका है सर। राइट राइट जी राइट जी जी। तो सर अगर ये करना है, अगर देश और सोसाइटी के बारे में सोचना है, तो सर आपको थोड़ा सा अपने माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो सर जो चल रहा है वो चलता रहेगा, और एडमिनिस्ट्रेशन, शासन, गवर्नमेंट्स जो हाथरस और बाकी अगड़म बगड़म जो भी हो रहा है सर वो होता रहेगा। राइट 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 जी जी क्योंकि हम सारा दोष जो है सोसाइटी को दे देते हैं, सारा दोष प्रशासन को दे देते जी हैं। जी और जी यूथ जी के जी लिए मैं भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा, यूथ को देखना पड़ेगा कि वो किस में इंटरेस्टेड है, उसकी हॉबीज क्या है। आपके पास इतनी सारी हॉबीज है, जी म्यूजिक है, डांस जी है, जी योगा है, कहीं भी आपको जी जी जहाँ जी पे अच्छा लगता है आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब तो बिल्कुल इतने सर। सारे चैनल्स खुल गए हमारे पार्टिसिपेशन के लिए, आप कुछ जी भी करें पर जी अच्छे जी से करें। और सबसे जी इम्पोर्टेंट जी जो थिंग है कि हमें अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग देनी पड़ेगी बचपन से कि हर बार जीतना जरूरी नहीं है। राइट बिल्कुल सर, मैं भी इस बात पे आना चाहता था। हार, सॉरी मैं एक बार आपको इसमें सर प्लीज रोकने प्लीज की प्लीज, कोशिश हाँ करना बोलिए हूँ। बोलिए। सर हारना बहुत जरूरी है लाइफ में, हार को राइट एक्सेप्ट राइट करना, हारना बहुत जरूरी है लाइफ में, तभी आप उससे एक्सपीरियंस लेंगे सर, और तभी आप अपनी हार से कुछ सीखते हैं। और जब आप सीखते हैं तो उसका सोसाइटी पे, कंट्री पे, आपके फैमिलीज पे बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। सर सॉरी, अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं, चलें सर। नहीं नहीं, बहुत मैं भी यही कहना चाह रहा था जी जी कि जी हमें अपने बच्चों को संस्कार देने पड़ेंगे। राइट। जी 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 तो बहुत जी मजा सर, आया आपके साथ बात करके। बहुत बहुत तो अब धन्यवाद हम सर। इसको यही विराम करेंगे। अगर आप कुछ मैसेज बताना चाहते हैं अपने ट्रस्ट के बारे में, अपना कोई जी जी सोशल मीडिया का जो भी आपके लॉगिन आईडी है, फोन नंबर से वो शेयर करना चाहेंगे जी व्यूअर्स जी के जी साथ, तो जी जो आपके साथ जुड़ जी सकते जी तो आप बोल सकते हैं। 83691136, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सर, 8368391136, ये मेरा फ़ोन नंबर है। आप 24/7 कभी भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पिज़्ज़ा की तो डिलीवरी की तरह तो नहीं सर कि हम 30 मिनट में पहुंच ही जाएंगे, लेकिन ये है कि जहाँ भी हम लेकिन ये भी है कि सर जहाँ भी हमारी मदद की ज़रूरत होती है वहाँ हम पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। घंटा 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जो भी हमसे पड़ सकता है वो करते हैं सर। सबसे बड़ी बात सर, तो किसी के बारे में गलत मत सोचिए जी। और सबके जी बारे जी में अच्छा सोचिए, अपनी सोसाइटी के बारे में सोचें, अपनी फैमिलीज के बारे में सोचें, अपनी कंट्री के बारे में सोचें। जी सर। जी। तो जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं या आगे देखेंगे, उनके लिए बस यही मैसेज है कि अगर आप किसी को अपने आस-पास भूखा महसूस देखें या आप देखें कि उनको कुछ जी हेल्प जी जी चाहिए और आप उनको हेल्प जी नहीं जी कर पा रहे हैं, तो आप करमवीर सेवा जी जी ट्रस्ट से जुड़ सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल सर। अपने उनको खाना प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, जी मैं जी उन जी व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो उनको सपोर्ट करना चाहते हैं किसी भी फॉर्म में, आप खाने की जी जी फॉर्म में या कुछ बुक्स दे सकते हैं, उन्हें डोनेट कर सकते जी हैं। जी और जी जी जो भी आप डोनेट कर सकते हैं आप डोनेट कर सकते हैं। तो आज का हम जी इस सर। सेशन यहीं समाप्त करते हैं और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो सेशन हम समाप्त करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण करके। एक लंबी गहरी सांस लें और जाने दें, और लंबी गहरी सांस और जाने दें। और फिर सांस
slowly and gradually. Open your eyes, with a big smile. तो दोस्तों, कल हम दोबारा 12 बजे आ रहे हैं एक यूथ के साथ। एक यूथ इन्फ्लुएंसर है जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है, और कल हम यूथ फॉर यूथ करेगा, यूथ बताएगा यूथ की समस्याएं कि कैसे उनको ये ड्रग एडिक्शन इन्फ्लुएंस करती है, कैसे उससे बाहर निकल जा सकता है। तो कल 12 बजे आप हमसे कनेक्ट होएं, फिर हम मिलते हैं कल 12 बजे। तब तक कीप लाफिंग, बी हेल्थी। बहुत बहुत धन्यवाद करमवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे जुड़ने बहुत बहुत के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर। बाय, थैंक यू सर।